हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 इंडियन पीनल कोड कोर्ट ऑफ जस्टिस या न्यायालय के बारे में। जनरली तो अपन जानते हैं कि न्यायालय मीन्स वो बिल्डिंग होती है और उसमें बैठा हुआ जो जजमेंट देता है वो जज होता है। लेकिन आज हम सेक्शन 20 से क्लियर करेंगे कि न्यायालय कौन है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है। और पिछले वीडियो में सेक्शन 19 में हमने देखा था कि जज कौन लोग हो सकेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ जस्टिस किसे कहेंगे। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज empowered बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली alone or body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially, तो हम कहेंगे कि ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है। दोस्तों, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कोई जज, जब कोई सिंगल जज कोई मैटर सॉल्व करने के लिए, कोई जजमेंट, कोई मामला विचारण करने के लिए कोर्ट में बैठता है, बाय लॉ उसे उस मामले को निपटाने के लिए एम्पावर्ड किया जाता है और वो जुडिशियल एक्टिंग करता है। मीन्स कि जुडिशरी का पूरा वर्क करता है, प्रॉपर हियरिंग करता है, विटनेसेस को कॉल करता है, विटनेसेस को के जो कथन हैं उनको रिकॉर्ड करता है, जजमेंट देता है, कोई ऑर्डर देता है, तो कहा जाता है कि उस टाइम पे वह पर्सन कोर्ट ऑफ जस्टिस है या वह जज कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जैसे कि एक सेशन जज हैं या डीजे साहब हैं। डीजे साहब एक मैटर देख रहे हैं, उसमें प्रॉपर जो विटनेस आ रहे हैं उनके कथन रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉपर हियरिंग चल रही है, एविडेंसेस बुला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बुला रहे हैं और दोनों पक्षकारों को सुन रहे हैं। इसके बाद जजमेंट लिख रहे हैं, जजमेंट बोल के समझा के सुना रहे हैं और उसे अक्यूज्ड को कॉपी दे रहे हैं या पीड़ित पक्षकार को निःशुल्क कॉपी दे रहे हैं। ये सब जो उनका डीजे साहब का वर्क है उस ड्यूरेशन में, ये जुडिशियल एक्टिंग कहलाएगी। लेकिन अगर वही डीजे साहब अपने चैम्बर में जाके और ये काम करते हैं कि जजेस की ट्रांसफ़र की लिस्ट तैयार कर रहे हों, एक जज को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हों, या फिर जो एक कोर्ट का परिसर है, जो वकीलों का परिसर है, वकील लोग वहाँ काम कर रहे हैं परंतु वहाँ का किराया नहीं दे रहे हैं या फिर जो भी चार्जेस है वो पे नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उनको हटाने की बात चल रही हो या उनकी किराया वसूली की बात चल रही हो, तो उस टाइम पे जो काम डीजे साहब कर रहे हैं वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहलाएगा, ना कि उनका जुडिशियल वर्क कहलाएगा या जुडिशियल एक्टिंग कहलाएगी। तब वो जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं तब वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं कहे जाते हैं, भले ही बाय पोस्ट वो डीजे साहब हों, डिस्ट्रिक्ट जज हों या सेशन जज हों या कोई अदर जज हों। जब वो कोर्ट में जुडिशियल एक्टिंग कर रहे होते हैं, उस किसी मैटर को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोर्ट में जाके प्रॉपर लॉ अप्लाई करके काम कर रहे होते हैं, तभी वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत आएंगे। अगर एक से अधिक जज मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई जुडिशियल एक्टिंग कर रहे हैं, तो बॉडी ऑफ पर्सन कहलाएंगे वो। और वो बॉडी ऑफ पर्सन अगर जुडिशियल एक्टिंग कर रहे हैं तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएंगे। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगी, आपने सुना होगा बेंचेस के बारे में। सिंगल बेंच, डीबी मीन्स डिविजनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फुल बेंच। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी एक एक लाइन में कि सिंगल बेंच क्या होती है। सिंगल बेंच मतलब कि सिंगल जज केस को सुन रहा होता है। डिविजनल बेंच, कई बार दोस्तों डिवीजन बेंच को आप डबल बेंच कह देते हैं। डबल बेंच नहीं होती, कोई बेंच नहीं है डबल बेंच, वो डिविजनल बेंच होती है, डिवीजन बेंच होती है, जिसमें दो जज साथ में काम करते हैं, किसी मैटर को निपटाते हैं, तो हम कहते हैं कि डीबी हमारा मैटर सुन रही है। और फुल बेंच में 3 जजेस होते हैं, 3 जजेस जिस मैटर को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि फुल बेंच बैठी हुई है उस मैटर को सॉल्व करने के लिए, उस जजमेंट को देने के लिए। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन हो रहा होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन चल रहा होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है।
जो कि 3 से ज़्यादा जजेस उसमें काम करते हैं, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे जजेस बैठ के जहाँ काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रही है। तो दोस्तों, ये जो ग्रुप है, एक से ज़्यादा जजेस का जो नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, वो एक से ज़्यादा व्यक्ति जज भी हो सकते हैं, या बाय लॉ ये काम मतलब जुडिशियल एक्टिंग करने के लिए एम्पावर्ड लोग हैं, वो एक्ट कर रहे होते हैं जुडिशली। तो हम कहेंगे कि ये सब कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत आएंगे। एक एग्जाम्पल बताऊंगी आपको मैं, इलस्ट्रेशन है 20 में ही, कि जब एक मद्रास कोड 1816 के अंतर्गत पंचायत का एक मेंबर है, एक सदस्य है। मद्रास कोड है 1816 का, पुराने ज़माने का। उसमें पंचायत का एक सदस्य है जो कि एम्पावर्ड है, उसको पावर मिला हुआ है किसी मामले का ट्रायल करने के लिए और फाइनली डिटरमाइन करने के लिए, उस मैटर को डिटर्मिनेशन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, विनिश्चय करने के लिए उसे एम्पावर्ड किया गया है, पावर मिला हुआ है। तो तब वो जो पंचायत का सदस्य है या मेंबर है, वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इस सेक्शन के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सेक्शन के साथ देखेंगे। और अगर आपकी इस सेक्शन को लेके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ताकि आपको रिस्पॉन्स कर सकूं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।